आप सबको मेरी मंगल कामनाएं। मैं वी नारायण बोल रहा हूँ और आप देख रहे समता क्रांति। आप सबको मेरा सविनय जय भीम, सविनय जय शिवराय। मित्रांनो, दोस्तों, मैं आपके सामने ये जो भारत में जो स्थिति पैदा हो गई है उसके बारे में मैं आपको कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, ये जो SIR के माध्यम से लोगों का वोट काटना, ये जिस स्थिति पैदा हो गई है उस स्थिति के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ कि इस देश में अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि लाखों लोगों का वोट का अधिकार काट दिया है। ऐसी स्थिति बिहार में भी हो गई और बाद में पश्चिम बंगाल में भी वही स्थिति हो गई। इसी के वजह से बिहार में भी बीजेपी को ज़्यादा वोट मिला और पश्चिम बंगाल में भी मिला। इसीलिए दोनों जगह उन्हीं को बहुमत मिला। और ये सारा जो है वो चोरी का वोट है। ईवीएम में तो ये स्थिति पैदा कर दी ही है। ईवीएम में भी ये लोग वोट चोरी करते थे। अभी ये लोगों ने SRA में SIR करके लोगों का वोट काट के, लाखों लोगों का वोट काट के ये सत्ता में आए हैं और हर जगह आने की कोशिश कर रहे हैं। जो टीवी मीडिया है उसको गोदी मीडिया लोग बोल रहे हैं, जो सरकार के गोद में बैठी है और सरकार की तारीफ कर रही है। ये सरकार को कोई सवाल नहीं करती, सरकार की चाटुगिरी करती है। और इसीलिए देश की स्थिति बहुत बुरी तरह की हो गई है। इसमें सब जो चार खंबे जो रहते हैं, आप सबको मालूम है वो चार खंबे जो लोकतंत्र के हैं, और उसमें से एक दो भी लोकशाही को नहीं माने, लोकतंत्र को नहीं माने, तो हुकुमशाही चालू हो गई, ऐसा इसका अर्थ हो जाता है। और इसीलिए कि अभी जो न्यायपालिका है इसके ऊपर लोगों का भरोसा है, थोड़ा बहुत भरोसा था, तो उसमें भी CJI चीफ न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश जो है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने जो बेरोजगार लोग हैं, जो युवा हैं, तो उनको कॉकरोच और परजीवी बताया। और इसीलिए भारत में ऐसी स्थिति हो गई कि जेन जी यानी युवा वर्ग, उनका गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ गया। और इसीलिए उसमें भी एक युवक ने, अभिजीत दिप्के नाम के युवक ने, कॉकरोच जनता पार्टी ऐसा पार्टी निकाला। इंस्टाग्राम पे उन्होंने पार्टी निकाली, उसको 2 करोड़ के आसपास उसको व्यूज मिले, लोगों का समर्थन मिला। ये स्थिति पैदा हो गई और अराजकता
हो जाएगी, ऐसी स्थिति इस देश में हो गई। कोई गरीब लोग या बेरोजगार लोग, युवा लोग, किसान, ये लोगों की जो स्थिति है उसके ऊपर कोई नहीं बोल रहा है। उसकी स्थिति सुधारने के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। ऐसी स्थिति में देश आ गया है और ये लोग एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। ये जितनी भी पार्टियां हैं, मेरे को लगता है कि ये सब मिले जुले हैं। मेरे को नहीं लगता है कि इनका, ये लोगों का, गरीब लोगों का समस्या छूट जाए। ये बीजेपी तो भांडवलशाही है, भांडवलशाही लोगों के हित के ही काम करती है। लेकिन दूसरे भी जो पार्टियां हैं उसको चाहे उतना विरोध नहीं कर रही। इसी के लिए वो बीजेपी के खिलाफ बोलने के लिए डर रहे हैं लोग। और इसी स्थिति में ये देश कैसा चलेगा, आगे कैसी तरक्की करेगी। लोगों की स्थिति ऐसी है, लोग भी ऐसे हैं कि सोचते नहीं। हम लोगों के पैसे से ही इन लोगों का धंधा चलता है, लेकिन हमारे ध्यान में नहीं आता है। हम बोलते हैं कि जाने दो, हमारा क्या जाता है। लेकिन ध्यान में रखो, जो भी तुम खरीदी कर रहे हैं उसके ऊपर का टैक्स का जो पैसा गवर्नमेंट को मिलता है, उसी से सुविधा मिलती है, उसी से उनके पगार भी उनको मिलते हैं। इसका मतलब जो है, तो जनता उनको पगार देती है, चुन के देते और पगार देते कि देश चलावे। और ये जनता का पैसा लेके जनता को कॉकरोच बोलते हैं। अरे सही मायने से देखा जाएगा तो यहाँ का राजकारणी है, आमदार है, खासदार है, न्यायपालिका के जितने जज है, आईपीएस अधिकारी या आईएएस अधिकारी, ये कॉकरोच है, ये परजीवी है। ये हमारे टैक्स के पैसे से अपना पगार लेते, पैसे में मजा करते, बाहर जाते, दुनिया घूम के आते। ये पैसा किसका है? हमारा है। हम कभी सोचा नहीं कि 1 रुपया में माचिस का बॉक्स मिलता है और उसकी कीमत कितनी होती है? 1 रुपया। मैन्युफैक्चर में जो तैयार हुआ फैक्ट्री में तैयार करने के लिए उसका कितना गया कि 10 पैसा गया। और 10 पैसा गया तो फिर उसके ऊपर गवर्नमेंट का सेल टैक्स लग गया, वो 10 पैसा, 20 पैसा। फिर जो ऐसे टैक्स बढ़ते बढ़ते उसका कीमत 1 रुपया होता है। और 90 पैसा टैक्स का हम लोग भरते हैं, गौर गरीब लोग भरते हैं। और उन्हीं का पैसे का से ही इनका जो सैलरी है उनको मिलती है। इसी से पैसे से वो विदेश में यात्रा करके आते हैं, विदेश को मिलते हैं। ये पैसा किसका है? एक प्राइम मिनिस्टर है, 1-2 महीने में बाहर जाता ही है, खुद का एरोप्लेन लिया है, उसका खर्चा कौन देता है? खर्चा जो सब है वो गरीबों के जेब काट के लिया जाता है। और गरीबों के लड़कियों को ये लोग बोलते कॉकरोच। अरे सही कॉकरोच तो तुम लोग है। ये सब गरीब लोगों के टैक्स जमा होता है, उसमें से तुम्हारा पगार मिलता है, उसमें से तुम काला बाजार करते हो, उसमें से तुम घूस लेते, उसमें से क्या क्या करते। अपने दोस्त जो है, जो कारखानदार है, उसको मदद करते हैं। और इसी के वजह से देश खोखला हो गया है। अमेरिका ने ये देश खरीदी किया है ऐसा लग रहा है, क्योंकि अपने देश का निर्णय यहाँ के प्राइम मिनिस्टर नहीं लेते हैं। तो कौन लेता है? अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प ये निर्णय लेता है। और ये निर्णय के हिसाब से यहाँ के
जो प्राइम मिनिस्टर है चलते, मंत्रिमंडल चलते हैं, या के जो पूंजीपति लोग हैं वो चलते हैं, इनके जेब भर रहे हैं। गरीब गरीब होते जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहा है। एक दिन में से एक टाइम का खाना गरीब को नहीं मिलता है, और ये लोग 1 घंटे में एक ड्रेस बदलते हैं। उनको अच्छा लगता है, ऐसा खाते हैं। गरीब इधर मर रहे हैं, उसको फटा कपड़ा भी नहीं मिलता है। एक कपड़ा भी उनके आंख पे सही ढंग का नहीं रहता है, और इसी गरीबी में लोग जी रहे हैं। और ये लोग गरीबों की जो टैक्स के पैसे से ये मजा कर रहे हैं। ये कौन सा न्याय है? हाँ, लोकतंत्र में सभी को बोलने का अधिकार है, सभी को अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य है। तुम सबका गला दबा रहे हो। जो तुम्हारे बाजू में नहीं बोलता है, सरकार के हित में नहीं बोलता है, तो वो देशद्रोही बतलाते हैं। तुम पाकिस्तानी बोलते, अरबल नक्षत्र बोलते, क्या क्या बोलते। इसका मतलब तुम देश के प्रेम है। 3.5% लोग, यहाँ के जो 3.5% लोग हैं, वो मनुवादी लोग यहाँ पे राज करता है। ब्राह्मणवाद इसको बोलता है। ब्राह्मण नहीं, सब ब्राह्मण कहीं नहीं, ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद में फिर क्षत्रिय भी आते, दलित भी आते, जो ब्राह्मणवाद को सपोर्ट करते हैं, वो ब्राह्मणवाद। इधर जाति का सवाल नहीं आता है। और इसीलिए ये मनुवादी लोग जो 3,500 बरस पीछे जाके जो चाली रीति चलती थी, जो रिवाज था, उसी हिसाब से उसी ढंग से ये देश चले। ये इनकी भावनाएं है। इनके दिल में ये है कि सब गुलाम रहे, और सब गुलाम हमारे 3.5% के या 15% लोगों की सेवा करे, चाकरी करे, गुलामगिरी करे। ये स्थिति देश की हो गई। लेकिन हम सोचते नहीं, हम आपस में झगड़ते। ये मुसलमान है, ये बौद्ध है, ये दलित है, ये ओबीसी है, धनगर है, ये सनगर है। हम आपस में लड़ते, और आपस में लड़ाने का काम ये लोग ही करते। हम लोग आपस में लड़ेंगे तो हमारी ताकतें बढ़ जाएगी, और इसका ही फायदा ये लोग 15% लोग लेते हैं, और 85% लोगों के ऊपर राज करते हैं। ये हमें समझना मांगता है। हमें हिंदू मुस्लिम नहीं मांगता है, हमें ओबीसी, हमें धनगर सनगर, माई साड़ी तांबोली, मार मांग ढोर चमार, ये नहीं मांगता है। हम सब मिलके इनको मुकाबला करना चाहिए, और इनके सत्ता से खींचना चाहिए नीचे, और खींच के हमें सही ढंग का लोकशाही राज हम लेके आना चाहिए। और इसीलिए हम सब मिलके चले गए तो ये 15% लोग क्या करें। लेकिन हमारे में एकता नहीं, हम एक दूसरे का द्वेष करते हैं, हम एक दूसरे को दोष देते हैं, और इसी से उन लोगों का फायदा होता है। फायदा कौन करता है? बहुजन समाज करता है। हम लोग बोलते कि बहुजन है हम। अरे बहुजन है तो सत्ता बहुजनों की चाहिए ना। अल्पसंख्यक लोगों की क्यों है? और कोई धर्म मजहब ये कुछ नहीं, इंसानियत यही धर्म है। इंसानियत यही धर्म है, और सभी ने ऐसा सोचना चाहिए कि हमारे में एक दूसरे के प्रति प्रेम चाहिए, करुणा चाहिए, मैत्री चाहिए। जब ही ये देश का भला हो सकता है, नहीं तो नहीं। नहीं तो हम जो है 85% लोग गुलाम ही रहेंगे, और ये लोग मज़ा मारने वाले मज़ा ही मारेंगे। तो आप सोचो, इसके ऊपर आप कमेंट ज़रूर करो, शेयर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। ये मेरी विनंती है। लाइक करने के लिए तो आपको पैसा नहीं लगता है, सब्सक्राइब करने के लिए पैसा नहीं लगता है। वक्त मत दौड़ाओ, और सही ढंग से आप देखो और इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो।
यही मेरी प्रार्थना है। और आप कहाँ से देख रहे हैं यही मेरे को बताओ। आप सबको जय महाराष्ट्र, जय भारत।